चलिए इस टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं मेनिंजेस के बारे में, जो कि अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, और ये जो है कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए होते हैं और खास करके इनका काम क्या है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो चलिए देखते हैं मेनिंजेस। ये जो मेनिंजेस होते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेयर्स में होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये किसी में एक होगा, किसी में दो होगा, किसी में तीन होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये होते क्या है। तो सबसे पहले ये जो होते हैं कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और काम है सर क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो अपना ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये जो होते हैं वैसे तो तीन होते हैं, ह्यूमंस में अगर बात करेंगे तो तीन तीन होते हैं, 3 मेनिंजेस। बट कुछ ऑर्गेनिज्म इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फिशेज में, फिशेज में अगर हम बात करें तो उसमें एक मेनिंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 1 मेनिंग्स। ठीक है, एक ही होता है इसमें, ठीक है, जो कि एक ही लेयर रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिवा, मिटिवा बोला जाता है इसको। सेकेंड अगर हम देखेंगे एम्फीबियन में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इनके कंडीशन में अगर हम लोग देख ले तो इनमें होता है 2 लेयर। ठीक है, इनमें होते हैं 2 मेनिंजेस होते हैं, 2 मेनिंजेस होते हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट हो गया, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पाया एर्किनॉइड मेनिंजेस। सेकेंड जो है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ठीक है, एक हो गया अपना पाया एर्किनॉइड मैटर, ही इसको लिख देते हैं, और दूसरा है ड्यूरा मैटर। तो ये 2 होते हैं। लेकिन अब जब हम बात करेंगे मैमल्स के बारे में, तो मैमल्स में होते हैं 3 मेनिंजेस। मैमल्स की अगर हम देख ले, मैमल्स में जो होते हैं 3 होते हैं, 3 मेनिंजेस। जो फर्स्ट वाला लेयर होता है, फर्स्ट वाले मेनिंजेस को हम लोग बोलते हैं, अगर हम अंदर से बाहर की तरफ की बात करें तो सबसे इंटरनल वाला जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं पायामीटर। सेकेंड वाले को बोलते हैं, जो मिडिल वाला है उसको बोलते हैं एर्किनॉइड, एर्किनॉइड मैटर। थर्ड वाला जो सबसे बाहर का है उसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। ये 3 होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि थोड़ा सा इनका स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर की व्यू से अगर बात करेंगे कि इनको देखते हैं कि अगर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में ये रहता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना काम करता है, तो ब्रेन में भी रहेगा और जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है उसके आउटर लेयर में भी, उसके भी बाहर में ही रहेगा, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है इनको खास करके। तो इनको हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चरली कैसे ये अरेंज्ड रहते हैं एक एक करके। तो चलिए इनके स्ट्रक्चर्स को हम लोग देख लेते हैं, इनसाइड टू आउटसाइड देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम लोग अगर इनसाइड के बारे में बात कर ले तो इंटरनली जो ये लेयर होता है सबसे अंदर में, इसको हम लोग बोलते हैं पायामीटर। तो ये जो लेयर है, ये जो लेयर होता है इंटरनली, जो कि डायरेक्ट जो है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यानी कि ब्रेन, मान लेते हैं कि ये नीचे वाला पार्ट जो है यहाँ पर में ये ब्रेन या अपना स्पाइनल कॉर्ड जो भी है, तो यहाँ पे ये अटैच्ड रहता है, ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से डायरेक्ट अटैच्ड रहता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसके बारे में यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर सीएनएस से डायरेक्ट अटैच्ड रहेगा विदाउट एनी गैप, इसको नाम दिया जाता है पाया मेटर। इसके जस्ट ऊपर यहां पे क्या होता है, इसके बीच में स्पेस होता है, स्पेस के जस्ट बाद थोड़ा सा स्पेस होगा, स्पेस के जस्ट बाद एक और लेयर होगा। ठीक है, स्पेस के जस्ट बाद जो है
एक और लेयर होगा, ये वाला लेयर, ठीक है। इस लेयर का नाम है, मिडिल वाला लेयर है, तो मिडिल वाले लेयर का नाम हो गया एर्किनॉइड मैटर। अब इनके बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो स्पेस आ गया, ये जो स्पेस हमको दिखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच में स्पेस है, इनके भी बारे में हम लोग जानते हैं। बट इनके बाद क्या होता है, जो अपने एर्किनॉइड मैटर है, इसके बाद जो तीसरा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर जो होता है इसके बाद, उसके बीच में भी स्पेस होता है, यानी कि यहां से फिर से एक स्पेस रहेगा, ये स्पेस यहां से दे देते हैं, और स्पेस के बाद फिर से इनको हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। चलिए ये थोड़ा सा ठीक होता है, उसके इसी हिसाब से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग ड्यूरामीटर बोलते हैं। ये तीन तीन लेयर हो गए। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करेंगे, सबसे फर्स्ट अगर हम बात कर ले, ये जो है डायरेक्टली सीएनएस से जो ज्वाइंट जो रहता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या तो ब्रेन से या नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड से जो डायरेक्टली ज्वाइंट रहेगा, पाया मैटर, ये होते हैं वैस्कुलर नेचर के। इनके बारे में अगर हम बात करें, ये वैस्कुलर नेचर के होते हैं, वैस्कुलर नेचर के होते हैं। दूसरा, ये बने होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के, ये इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली अटैच्ड टू सीएनएस विदाउट गैप, ये रहेंगे ज्वाइंट, ठीक है। अपने जो ये पायामीटर वाले पार्ट हो गए। अब हम लोग चलते हैं कि जो एर्किनॉइड मैटर है इसके बारे में देख लेते हैं। जो एर्किनॉइड मैटर है, ये है मिडिल मोस्ट लेयर, मिडल लेयर, ठीक है, ये मिडिल वाला लेयर है। मिडिल वाला लेयर जब ये है, तो इनको ये जो बने हुए रहते हैं कलेक्शन ऑफ कोलाजेन फाइबर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कोलाजेन फाइबर के ये जो है सो बने हुए रहेंगे। अगर हम बात कर ले इनके बारे में, तो इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इस स्पेस में होता है एक टाइप का लिक्विड भरा हुआ, ये जो स्पेस होता है यहां पर में, ये जो स्पेस दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ये स्पेस को हम लोग बोलते हैं, इस स्पेस का नाम दिया जाता है सब आर्किनोइडल स्पेस इनको बोलते हैं, सब आर्किनोइडल स्पेस बोला जाता है। अब हम जब बात करेंगे इसके बारे में, सबसे अपर लेयर जो है ड्यूरामीटर और आर्किनोइड मीटर के बीच का जो प्लेस रहता है, इसके बीच में भी स्पेस रहते हैं। ये जो यहां पे बीच का स्पेस है, यहां पर भी जो है सो एक टाइप का लिक्विड भरा हुआ रहता है, ये भी ठीक है, यहां भी रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस बोला जाता है, सब ड्यूरल स्पेस बोलते हैं। अब यहां पे जो लिक्विड होता है वो एक्चुअली क्या है कि इनके मसल्स के बीच में क्या बोलते हैं इसको, स्मूथ सरफेस बनाने के लिए हेल्प करते हैं, कि यहाँ पे कोई किसी टाइप का जो है सो ऐसा मूवमेंट ना आ जाए कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो मैकेनिकल इंजरी वगैरह से बचाने के लिए ये चीजें हेल्प करती हैं इनको। तो ये जो है हम लोगों ने देख लिया है कि ये तीन तीन लेयर होते हैं, कि कैसे अरेंज रहते हैं अपने मैमल्स में। एक तरह से और इनको हम लोग देख लेते हैं, तो एक तरह के और डायग्राम हम लोग देख लेते हैं इसको एक अरेंजमेंट की तरह। तो देखिए, चलिए इंटरनल से आउटर की तरफ ही देख लेते हैं। तो जो हमारा ये पार्ट है डायरेक्टली सीएनएस से जो अटैच्ड है, यानी कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्टली अटैच्ड रहेगा, तो हम मान लेते हैं कि चलिए ब्रेन वाले पार्ट से, तो ये जो ब्रेन से अटैच्ड रहेगा ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये ऐसा प्लेन नहीं दिखेगा, ये ऐसा कि स्मूथ नहीं दिखता है। ये क्या होता है, ये कुछ पार्ट्स ऐसे दिखते हैं कि जैसे नीचे की तरफ धंसे हुए, कुछ उभरे हुए दिखते हैं। तो ये डायरेक्टली है ब्रेन, मान लेते हैं ये ब्रेन वाला पार्ट है, ब्रेन का सेरिब्रम वाला पार्ट हो जाएगा, जो कि इस तरह से कुछ दिखता है इनका अरेंजमेंट। वो जब हम डिटेल में देखेंगे डायग्राम में तो पता चलेगा और बढ़िया से। तो ये ब्रेन मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेन है, और ये डायरेक्टली यहाँ पर ये ब्रेन का फर्स्ट सेरिब्रम वाला लेयर है। तो यहाँ पे कैसे ये तीन तीन लेयर को हम लोग अरेंज करके देखते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो ये यहां पे क्या होगा, फर्स्ट लेयर ये जो है जिसका नाम है पायामीटर, वो यहां पे अरेंज रहता है, यहां बिना किसी गैप के ये यहां पर में अरेंज रहेगा, ठीक है, ये अरेंज रहेगा ऐसे। बिना किसी स्पेस के जो है वो अरेंज रहता है, ठीक है, ये फर्स्ट है। यहां इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये हो गया अपने पाया,
सेकेंड वाला जो लेयर होंगे इनके बीच में क्या है, स्पेस है, स्पेस छोड़ करके तब हम यहां पे आर्किनॉइड मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो स्पेस हमने दे दिया है और इसके बाद हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो जब यहां पे हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं आर्किनॉइड मेम्ब्रेन को, तो यहां पे क्या होता है आर्किनॉइड मेम्ब्रेन वाले स्पेस में एक चीज यहां पे देखने को मिलता है क्या, कि इनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ पार्ट्स में इनके विली लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ पार्ट्स में क्या होता है कि विली लाइक स्ट्रक्चर्स जो है होते हैं। ये अपना जो हो गया पूरा का पूरा सेकेंड लेयर हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किनॉइड वाला, आर्किनॉइड मैटर। ठीक है, इनके बीच का जो स्पेस है यहां पर में, ये इस स्पेस में भरा हुआ रहता है एक टाइप का फ्लूइड, यहां पे भरा रहता है एक टाइप का फ्लूइड जिसको बोलते हैं हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये एक टाइप का फ्लूइड यहां पर में भरा हुआ रहेगा पूरा का पूरा। ये स्पेस जो है इसको बोलते हैं सब आर्किनॉइडल स्पेस। पूरा का पूरा ये लिक्विड यहां से यहां तक पूरा का जितने भी मेम्ब्रेन्स उसके जस्ट के नीचे भरा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग सब आर्किनॉइडल स्पेस बोला जाता है। और इसमें जो लिक्विड भरे हुए रहते हैं उसका नाम है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये लिक्विड यहां पर में भरा हुआ रहता है। अब जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में भी क्या होगा, जो थर्ड वाले पार्ट होंगे उनके बीच वो थोड़े से थिक लेयर के होंगे। थर्ड वाले पार्ट के बारे में अगर बात कर लें तो थर्ड वाले पार्ट जो होंगे थोड़े से थिक होंगे, थिक नेचर के वो भी होंगे, थोड़े से थिक होते हैं ये। ठीक है, ये ठीक होते हैं। और यहां पे क्या होता है कि ये जो विली फॉर्म, ये विली देख रहे हैं, ये विली लाइक स्ट्रक्चर जो है ये वाला पार्ट, इसको इसका नाम दिया जाता है आर्किनॉइडल विली। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि ये अपना क्या है, सब ये ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर सबसे आउटर लेयर है, इसके बारे में लिखना मैं यहां भूल गया। आउटर मोस्ट लेयर है, फाइब्रस नेचर का होता है, फाइब्रस नेचर का होता है, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। अब ये जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है आर्किनॉइड मतलब ये ड्यूरामेटर वाले, तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे कैविटी, ब्लड वाली कैविटी, यहां पर ब्लड जिसमें फिल्ड हो जाए कैविटी जिसको साइनसेस बोला जाता है, वो यहां पर में जो है इसके आसपास में यहां पर में इस स्पेस में यहां पर में रहते हैं। ठीक है, इसको बोलता है साइनसेस, साइनसेस बोला जाता है। तो ये जो है एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरह से जो अरेंज रहते हैं। एक व्यू देख लिया हम लोगों ने, दूसरा व्यू भी देख लिया कि जो कैसे जो ब्रेन से डायरेक्टली अटैच रहते हैं, ये तीन तीन लेयर हैं। और ये यहाँ पर भी क्या रहता है, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है जिसको हम लोग बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस बोला जाता है इसको। यहाँ पर भी हो रहे होते हैं लिक्विड जो कि फ्रिक्शन लेस जो सरफेस जो है बनाते हैं, स्मूथ सरफेस बनाते हैं, किसी टाइप के मैकेनिकल इंजरी से ब्रेन को बचाने में काम करते हैं। ठीक है, और ये इनमें हेल्प करते हैं। तो इनका क्या नाम है, इनका नाम है सब ड्यूरल स्पेस। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे कैसे जो है मेनिंजेस का स्ट्रक्चर्स रहता है और कौन से ऑर्गेनिज्म में ये कैसे मतलब कितने लेयर्स में पाए जाते हैं।